हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 57वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो। निर्भर रहो माने, हे प्रभु तुम ही कराने वाले हो, मैं अपना मैक्सिमम बेस्ट प्रयास कर रहा हूं, सफल हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। सो भगवान कह रहे हैं सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। हमेशा ये फील करो कि भगवान ने मुझे प्रोटेक्ट कर रखा है। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हम यहाँ पर ये महसूस करते हैं ना कि हम सुरक्षित हैं, कि भारत सरकार ने हमारी सेफ्टी की हुई है, पुलिस है, आर्मी है, ये सब लोग हमें प्रोटेक्शन देते हैं, तो हमें बेटर फील होता है ना। उन देशों में देखिए जहाँ आर्मी कमज़ोर है, पुलिस डिपार्टमेंट कमज़ोर है, या इवन भारत में भी कहीं कहीं कुछ राज्यों में या उसके कुछ हिस्सों में अगर पुलिस कमज़ोर है तो वहाँ सुरक्षा सही नहीं है। सो वहाँ कमज़ोरी रह जाती है। लेकिन अगर हम भगवान के संरक्षण की बात करें तो भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। सो यहाँ पर भगवान ने बड़ा क्लियरली कहा है कि आप सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। सचेत रहने का मतलब है तो ना, जागते रहो, अलर्ट रहो मेरे प्रति, यानी भगवान को भूलना नहीं है। कई जगह आपने लिखा भी पढ़ा होगा ना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये भी अच्छी प्रार्थना है, क्योंकि भगवान को भूलना नहीं है। एक्चुअली भगवान को भूलते ही ना हमारे अंदर जो अहंकार है वो सामने आ जाता है। नहीं, फिर हमें लगता है कि अरे भगवान हमें क्या प्रोटेक्ट करेंगे, मैं खुद ही कितना ताकतवर हूं, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूंगा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं खुद ही बाहुबली हूं। वो बाहुबली 2 मिनट के अंदर मर जाता है। 2 मिनट नहीं लगते बाहुबली को मरने में। तो भगवान की प्रोटेक्शन पर ही आपको फेथ होना चाहिए। यही भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर करो, मेरे संरक्षण में कर्म करो, मेरी भक्ति के प्रति सचेत रहो। दैट इज द मैसेज। अब 58वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, इससे अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, यानी हर समय तुम्हारे दिमाग में एक भगवान कृष्ण घूम रहे हैं, है ना, तो तुम मेरी कृपा से इस बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। बद्ध जीवन तो है ही, बंधे हुए हैं हम। इतने बजे उठना है, इतने बजे जागना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ करना है, ये पैसे लाने हैं, इसकी शादी करनी है, खुद की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, हैं बच्चों की शादी करनी है, फिर बच्चों के बच्चों की शादी करनी है, बस यही जीवन चलता रहता है। बद्ध जीवन ही तो है, नेवर एंडिंग। ये लगता है बस ये हो जाए उसके बाद भक्ति कर लूंगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आज ही है भक्ति करने के लिए सर्वश्रेष्ठ। पहली बात तो ये हो जाएगा, आपको क्या पता कि आप तब तक जियोगे, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। जीवन का कोई पता है? आप अपने परिवार में, समाज में देख लीजिए, कितने लोग अचानक चले जाते हैं, आप टिके रहोगे इसकी क्या गारंटी है? तो अगर आप इस चीज का इंतजार कर रहे हो कि कभी कुछ ऐसा हो जाएगा जब मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, जब मैं बिस्तर पे पड़ जाऊंगा 75 80 90 साल की उम्र में, चलना भी फिरना मुश्किल हो जाएगा, जब मैं किसी लायक नहीं रहूंगा, कोई मेरी तरफ देखेगा नहीं, तब मैं भक्ति करूंगा, अगर ऐसे सोच रहे हो तो भाई आपकी इच्छा है, तब भी कर लेना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन क्या जरूरी है कि बासी फूल भगवान को सेवा में लगाया जाए? अभी आप कर सकते हो तो अभी करो ना सेवा भगवान की। तो भगवान कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित हुए होगे तो मेरी कृपा से इस बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। ये जो अवरोध है, सबसे बड़ा अवरोध तो यही है कि मैं ये होने के बाद भक्ति करूंगा, सबसे बड़ा अवरोध। तो लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होता है वो समझ लेता है, वो उसको कोई मौत से डर नहीं लगता, वो मौत से डर के मारे भक्ति नहीं करने लगता। उसको ये समझ में आ जाता है कि शरीर छोड़ना है और कभी भी छोड़ना पड़ सकता है, बस इतना ही है। तो वो भक्ति के लिए वेट नहीं करता, उसको समझ में आ जाता है कि भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अर्जेंट है, इसको अभी करना है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। विनष्ट किस सेंस में हो जाओगे? विनष्ट ये कि जो मनुष्य जीवन मिला वो बर्बाद हो जाएगा आपका। एक ना एक दिन शरीर छोड़ के चले जाओगे और फिर कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलेगा। अगर कर्मों में गलती रही, और जिसके चांसेस होते हैं, भक्ति में आने के बाद भी कई बार इंद्रिय भोग और ये सब गलतियां खत्म नहीं होती, धीरे धीरे इनको टाइम लगता, तो जो इसमें गए नहीं उनकी क्या स्थिति है? वो तो मुझे लगता है उल्टी दिशा में चल रहे होते हैं। उनका तो पाप में जो जीवन होता है वो और बढ़ता चला जाता है।
उनको कई बार पता भी नहीं चलता कि वो और इंद्रिय भोग और पाप और इंद्रिय भोग और पाप उस तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और फिर नेचुरली वो एक बार शुरुआत में तो हम पढ़ चुके हैं ना, शुरू में तो अमृत तुल्य लगता है, बाद में विष मिलेगा जब मिलेगा, और जब विष मिलता है तब कराहते हैं, चिल्लाते हैं। वो तो फिर तब तक देर हो चुकी होती है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कृष्ण भावना भावित रहो, सारे अवरोधों को पार कर जाओगे। नहीं मानोगे तो डूब जाओगे, विनष्ट हो जाओगे। भगवान स्वयं सीधा सीधा बोल रहे हैं, नहीं मानोगे विनष्ट हो जाओगे। 59 श्लोका। इसमें और क्या कह रहे हैं भगवान? अब वो अर्जुन को स्पेसिफिक कह रहे हैं कि भाई तुम बोल रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, लेकिन तुम्हारा स्वभाव है वो तुमसे युद्ध कराएगा। तो भगवान यही कह रहे हैं, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते, यानी जो मैंने बोला उसके अनुसार युद्ध नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। कुमार्ग का मतलब गलत रास्ते पर चले जाओगे। तुम अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। वैसे भी तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें युद्ध करना ही है। तुम यहाँ से चले भी जाओगे तो मोहल्ले में छोटी मोटी फाइटिंग करोगे किसी से। नेचुरली अगर अर्जुन युद्ध छोड़ के चले जाते तो कोई ना कोई उस पर कटाक्ष करता ही, उसको हिजड़ा बोलता, कमजोर बोलता, भगोड़ू बोलता। प्रशंसा तो करते नहीं, गले में माला तो डालते नहीं। नेचुरली फिर आता है अर्जुन को गुस्सा और फिर होता युद्ध। तो सड़क पे छोटे मोटे दो चार लोगों से युद्ध करने का क्या फायदा है? अभी महाभारत की स्थिति है, अभी युद्ध करो ना, जो तुम्हारे लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म है। नहीं, कोई आदमी इंटरनेशनल लेवल पे यानी इंडियन टीम में क्रिकेट खेलता हो, वो छोड़ छाड़ के गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने में अपने आप को बिजी कर ले, बाद में रिटायरमेंट जब बिल्कुल एज खत्म हो गई और उसके बाद एज ए एंजॉयमेंट एज ए रिलैक्स खेल रहा हो, बात अलग है। लेकिन बिल्कुल पीक पर हिंदुस्तान में क्रिकेट खेलना छोड़ के गली में क्रिकेट खेलना शुरू कर दे तो वो सही थोड़ी है। तो यही भगवान कह रहे तुम्हारा स्वभाव है, युद्ध तो तुम्हें करना ही है, तो बेटर है जब मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण तेरे पास खड़ा हूँ, तेरे को आज्ञा दे रहा हूँ, तो कर ना। अब कोई सैनिक इंडियन आर्मी में हो और वो वहाँ पे युद्ध ना करके छोड़ छाड़ के भाग ले और गली मोहल्ले में लड़ता फिरे, तो सही थोड़ी है। जहाँ उसको युद्ध करने का कहा गया है वहाँ युद्ध करे। तो वैसे भी स्वभाव है, भगवान कह रहे हैं यही बात भगवान थोड़ा सा 60वें में भी बोल रहे हैं, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। भगवान ने कहा था युद्ध कर, तो उसने दूसरे अध्याय में बोल दिया था केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो बहुत घोर पाप है, इसमें मुझे क्यों एंगेज कर रहे हो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहले अध्याय में भी डिक्लेयर कर दिया था, दूसरे में भी करीब करीब बोल दिया था शुरू में। भगवान कह रहे हो तुम मेरी बात मान नहीं रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे जो मैं एग्जाम्पल अभी ले रहा था। एक सैनिक है वो लड़ाई करेगा करेगा, एक खेलने वाला खिलाड़ी है वो खेलेगा खेलेगा, स्वभाव है, स्वभाव है। अब जैसे औरतों का स्वभाव हो जाता है थोड़ा कुकिंग करना, केयर करना, वो कितनी भी अमीर हो जाए, उनके घर में कितने भी नौकर चाकर हो, फिर भी वो थोड़ा बहुत कुकिंग करती हैं। वो केयर फिर भी डायरेक्टली अपने फैमिली वालों की करती हैं, उनका नेचर होता है केयरिंग नेचर। आउट ऑफ केयर वो फिर कुकिंग भी करती हैं, तो वो स्वभाव है ना, आदत पड़ी हुई है तो करेंगे ही, दैट इज द पॉइंट। तो भगवान कह रहे हैं फिर फायदा क्या, करना ही है तो कृष्ण भावना भावित होकर करो, करना ही है तो गुरु की आज्ञा भगवान की आज्ञा से कर्म कर लो। स्वभाव तुमसे वही कर्म कराएगा ही, जो आपके कर्म है वो होंगे ही। तो इससे बेटर है कि भगवान की आज्ञा मान के आप कर्म करें। ठीक है जी, चलिए अभी थोड़े और श्लोक बचे हैं, बने रहिए भगवत गीता पर। अब हम भगवान के मुख से जो महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण जो संदेश है वो सुन रहे हैं, क्योंकि अब अंत आ रहा है भगवत गीता का, तो भगवान बिल्कुल मेन मेन बातें जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा।